हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सब मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों आज फिर हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं और आज की वीडियो जो है वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल द अक्रूवल कंसेप्ट के ऊपर। देखो, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को इस प्रिंसिपल में आती है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एक्चुअल में प्रिंसिपल है क्या। तो आज हम इसको बिल्कुल डिटेल से समझेंगे कि प्रिंसिपल क्या है, इसमें मीनिंग समझेंगे और इसके बाद इसके एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझेंगे बिल्कुल डीप कंसेप्ट के साथ। और साथ में हम ये देखेंगे कि ये जरूरी किस लिए है, क्या रीजंस है, इसके कुछ रीजंस भी हैं जिसके लिए इसको फॉलो किया जाता है। तो सबसे पहले देखो, इसके हम मीनिंग के ऊपर आए अगर, तो इसका मीनिंग जो बोलता है द अक्रूवल कंसेप्ट जो है वो एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें ये बताया गया कि जितने भी रेवेन्यूज हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, वो फिनेंशियल स्टेटमेंट में उसी टाइम रिकॉर्ड कर लेने चाहिए जब वो क्या होते हैं, किए जाते हैं, इंकर्ड होते हैं, बजाय इसके कि जब वो कैश में जनरेट होंगे या कैश दिया जाएगा तब। मतलब कोई भी ऐसा रेवेन्यू जो जनरेट जिस दिन वो सेल किया गया उसी दिन ही उसको रिकॉर्ड करना है। कोई एक्सपेंस जिस दिन वो किया गया उसी दिन उसको हमने रिकॉर्ड करना है। हमने इस बात का इंतजार नहीं करना कि जिस दिन कैश आएगा उस दिन उसको रिकॉर्ड करेंगे। देखो क्या मतलब है मेरी बात का कहने का। देखो इसके अंदर ये बात बोली, दिस मीन्स दैट इवन इफ अ कंपनी हैजंट रिसीव्ड पेमेंट फॉर अ सर्विस और प्रोडक्ट दे शुड रिकॉर्ड द रेवेन्यू इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हेन सेल इज मेड। मैंने जो बात अभी आपको बोली थी वही है कि इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने जब सेल की उसके लिए आपको इस बात का इंतजार नहीं करना कि हमें पैसा मिला नहीं हम इसको लिखेंगे नहीं। आपने जिस दिन वो सेल कर दी उसी दिन आप इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करोगे। ये तो इनकम की बात है। इसके अलावा अगर आप एक्सपेंस की बात भी करते हो, इसी तरीके से कंपनी जब भी कोई एक्सपेंस करती है, चाहे वो इन्वेंट्री परचेज कर रही है, चाहे वो रेंट पे कर रही है, कुछ भी करती है, आपको उसी दिन वो रिकॉर्ड कर लेना है, बजाय इसके कि जिस दिन हम इसकी पेमेंट करेंगे हम उसको उसी दिन लिखेंगे नहीं। ऐसा आप नहीं करोगे। आपने जब भी कोई इनकम जनरेट की, कोई खर्चा किया, आपको उसी दिन वो रिकॉर्ड करना है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, फिर रीजन समझेंगे ऐसा करते क्यों है। देखो, हमने एक सेल की, इस सेल को करने के लिए हमने क्या किया, हमने रॉ मटेरियल परचेज किया। ठीक है, आप ये रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, इसमें क्या होता है, आपको एक्सपेंस होता है, आपको खर्चा करना पड़ता है। उसके बाद आपने एक्सपेंस, ये जो रॉ मटेरियल लिया इसको आपने कहीं रखा भी होगा, उसके लिए आपने रेंट पे किया। जब आपने इस रॉ मटेरियल को किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया होगा तो उसके लिए स्टाफ लगा होगा, उसको सैलरी भी दी होगी। और जब आपने ये जो सामान आपने बनाया उसके लिए आपको पानी बिजली की ज़रूरत हुई होगी तो आपने उसके बिल्स भी पे किए। तो मतलब क्या है कि इस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए आपको ये खर्चे करने पड़े। ठीक है, अब यहाँ समझने की बात ये है कि जिस दिन ये सेल की गई आपको इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना कि मैं यहाँ लिखूँगा तब जिस दिन मेरे को इसका कैश मिलेगा, या ये एक्सपेंसेस रॉ मटेरियल में लाया था जिस दिन ये एक्सपेंसेस हैं अभी मैं इसको नहीं, वो मतलब उधार में खरीद के ले आए जैसे आप इसको, तो आपने इसको लिखा नहीं, आप इसको क्या कर रहे हो, जिस दिन मैं इसकी पेमेंट करूँगा उस दिन लिखूँगा नहीं। ऐसा आप बिल्कुल नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि एक्रूवल कंसेप्ट ये बोलता है कि आपको जो भी कोई सेल है या कोई भी एक्सपेंस है, जिस दिन आप उसको करते हो उसी दिन आपको रिकॉर्ड करना चाहिए। इसकी वजह ये है कि आपको, अगर आपकी फर्म की ट्रू पिक्चर चाहिए तो उसके लिए आपको यह करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको क्या होगा, एक एक्यूरेट डाटा मिलेगा जिसके अकॉर्डिंग आप फ्यूचर को डिसाइड कर सकते हो कि फर्म में फ्यूचर में क्या किया जाना है। तो देखो, इसको आप समझना चाहो तो इसके कुछ रीजंस हैं। देखो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे कि अगर आप ये जो एक्रूवल कंसेप्ट है उसको फॉलो करते हो तो इससे क्या होता है, एक फर्म की एक्यूरेट पिक्चर आपके सामने आती है, उसकी जो फिनेंशियल हेल्थ क्या है वो आपको पता लगती है, उसके रेवेन्यूज़ हैं आपने जब हुए उसी टाइम आपने उसको लिख दिया, बजाय इसके कि जिस दिन आपने कैश दिया या कैश लिया। ऐसा करने से क्या होता है कि आप अच्छे डिसीजंस अपने बिजनेस के लिए ले सकते हो। दूसरी बात क्या है कि एक्रूवल कंसेप्ट क्या करता है, आपकी फर्म की स्टेटमेंट को कंसिस्टेंट बनाए रखता है। मतलब आप एक चीज़ को हर साल वही रिपीट करते हो, उसमें कोई चेंज नहीं करते, आपका मेथड सेम रहता है। जैसा अगर आप ऐसा करते हो तो उससे क्या होता है कि आप अपनी जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो डिफरेंट पीरियड्स में। आज को पिछले साल से, उससे पिछले साल से कंपेयर करना चाहो तो कर सकते हो। कैसे? जो रेवेन्यू, जो एक्सपेंसेस आपने जनरेट किए या आपने जो एक्सपेंसेस किए उसको आप क्या कर रहे हो, उसी टाइम ही लिख रहे हो जिस टाइम वो हुए थे।
इससे इजी हो जाता है, आप अपने रिकॉर्ड्स को, अपने ट्रेंड्स को ट्रैक कर सकते हो कि आपका प्रॉफिट कितना है। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ, आपने सेल ली और सेल तो आपने रिकॉर्ड कर ली, आपने जो एक्सपेंस किया वो रिकॉर्ड नहीं करा। ऐसा करने से क्या होगा, फर्म दिखेगी प्लस में भी, हाँ हम पॉजिटिव चल रहे हैं, लेकिन एक तरीके से ये क्या है, इसको आप बोल सकते हो ये एक विंडो ड्रेसिंग है। क्या है ये? विंडो ड्रेसिंग है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या है कि आप लोगों को धोखे में रख रहे हो, जिसमें क्या है कि आपने एक्सपेंसेस जो इसके लिए किए थे वो आपने लिखे नहीं, जिससे क्या है फर्म आपकी पॉजिटिव शो हो रही है और लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन जिस दिन लोगों को इस बात का पता लगेगा उस दिन आपकी फर्म का डूबना बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि आप क्या होंगे, एक ये कह लो कि आप एक फेक पर्सन काउंट करे जाओगे कि ये लोग क्या करते हैं, झूठ दिखावा करते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों को फंसाते हैं। आप डिफ़ॉल्टर्स में आ जाओगे। इसलिए एक्रूवल कंसेप्ट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको खुद को भी इसकी, आपकी फर्म की रियल पिक्चर पता लगती है, और दूसरी बात क्या है, लोगों को भी इसका विश्वास रहता है। इसके लिए विश्वास की अगर मैं बात करूँ तो विश्वास के लिए ही तीसरा रीज़न आया कि ये प्रिंसिपल क्यों फॉलो किया जाता है, क्योंकि जो गैप है, गैप मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये मोस्ट बिजनेस के लिए फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलते हो तो उसने यही बात बोली है कि आपको एक्रूवल कंसेप्ट को फॉलो करना ज़रूरी है। अगर आप फॉलो करते हो तो इससे क्या होता है कि आपकी जो फर्म है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो क्या हो जाती हैं, ट्रस्टवर्दी हो जाती हैं, लोग इसके ऊपर विश्वास करते हैं, जिस वजह से आपको ये एक्रूवल कंसेप्ट फॉलो करना होता है। आपके लिए ही फ़ायदे में है हर तरफ से, इसमें आपको कोई भी नुकसान नहीं है। आपके फर्दर फ्यूचर डिसीजंस आप इजीली ले सकते हो। आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, मशीन खरीदनी है, कुछ भी आपने करना है, आप इजीली कर सकते हो। लेकिन कब? जब आपको खुद को पता हो कि मेरा खुद का पैसा क्या है। वो कब पॉसिबल है? जब आप एक्रूवल कंसेप्ट को फॉलो करते हो। क्यों? इसमें क्या होगा, इसमें वही सेम बात, जिस दिन सेल होगी उसी दिन रिकॉर्ड होगी, जिस दिन एक्सपेंस होगा उस दिन रिकॉर्ड होगा। मतलब आज का पैसा आज के साल में डिडक्ट करके अगले साल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सेल आज की है और अगले साल हम उसको काउंट करते हैं, एक्सपेंस आज के हैं अगले साल माइनस कर रहे हैं, ये गलत हो जाएगा, जिससे क्या होंगे, आपके डिसीजंस क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। तो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। लेकिन फिर भी अगर कोई आपके दिमाग में डाउट है तो आप इजीली बिल्कुल फ्री माइंड से नीचे पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाईज मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है आपने, और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।